कि इस लड़की से जबरन एक पहले तो शादी करने का दबाव बनाया, शादी करने के लिए बार बार इससे कहा, जब यह शादी के लिए छेड़छाड़ जैसी घटना को भी अंजाम दिया और मारपीट किया। लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। बात करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। हाँ। अच्छा, बात करो। हाँ, मतलब तुमसे बातचीत करना चाहते? हाँ, वहाँ से जाके और फिर वहाँ जाके ये मुकदमा खारिज करवा दो। हाँ, यही सब बोल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जमानत पर छूटे युवक ने फिर पीड़ित लड़की पर किया हमला, पीड़ित परिजनों ने थाने पर दी तहरीर। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोपालीपट्टी गांव के इंद्रजीत निषाद को लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में कुछ दिन पूर्व जेल भेजा गया था। अब कुछ दिन बाद वह जमानत पर छूटकर घर वापस आया है। इसके बाद एक बार फिर से लड़की के परिजनों ने उस पर पीड़ित लड़की पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों की माने तो बीते 8 जनवरी की रात लगभग 3 बजे इंद्रजीत किसी तरह से दरवाजा खोलकर पीड़ित लड़की के घर में घुसा और उसका गला दबाने लगा। जैसे ही इसकी भनक बगल में सो रहे लड़की के भाई को लगी तो वह तत्काल शोर मचाने लगा, जिससे आसपास के लोग उसकी तरफ दौड़े तो इंद्रजीत वहां से फरार हो गया। हालांकि किन्हीं कारणों से इंद्रजीत ने लड़की के घर में ही अपने जूते और बेल्ट को निकाला था, जिसे वह वहीं छोड़कर भाग गया। पीड़ित परिजनों की माने तो सबूत के तौर पर इंद्रजीत का बेल्ट और जूता अभी भी वहीं पर मौजूद है। सुबह हुई तो पीड़ित परिजन उसे लेकर स्थानीय थाने पर पहुंचे और तहरीर दिए। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक मुझे मामले की जानकारी नहीं थी। मैं तत्काल पुलिस भेज कर मामले की जाँच कराता हूँ। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र का एक गांव है, जहां पर अभी मैं मौजूद हूं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक युवक ने इस लड़की के साथ, कहां गई वो लड़की, इस लड़की के साथ एक युवक ने जो है छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया था। उस मामले में मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था, उस आरोपी को जेल भी भेजा था। लेकिन कुछ दिन बाद वह छूट कर आता है और उसके ऊपर अब आरोप ये लड़की लगा रही है कि वह मेरे घर में घुसा और मेरे साथ जो है फिर से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। ये कह रही कि हमारे गले को भी दबा रहा था। तो फिलहाल इसकी बात में कितनी सच्चाई है या तो जांच का विषय है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो कहीं ना कहीं एक बार जो है पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस जो है किस तरह से उसे ट्रीट की कि फिर से वह इतनी हिम्मत कर लिया और ये सब घटना को अंजाम दिया। सीधे देर न करते हुए हम इस लड़की से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वजह क्या है। पहले तो तुम ये बताओ कि कितने दिन पहले की ये घटना तुम्हारे साथ हुई थी और कौन किया था? उस लड़के का नाम बताओ। उस लड़के का नाम इंद्रजीत है। कहाँ बताओ, इंद्रजीत ने क्या किया था तुम्हारे साथ? क्या पहले क्या किया था? पहले वो आया था घर में, मारा पीटा था और फोन भी ले गया था और उसके बाद धमकी भी दी थी, मारने छेड़छाड़ भी किया था? छेड़छाड़ भी किया था। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा भी तुमने दर्ज कराया था? हाँ, मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो फिर अब क्या हुआ है? अब दोबारा फिर से आया था घर में, उसके बाद दरवाजा खोला, इधर से कुंडी लगा के हम लोग सोए थे, मुक्का था उसमें लगी बना के, लकड़ी का डंडा लगा के खोला दरवाजा, अंदर गया, अंदर मुझे मारा पीटा, गला दाबने लगा ऊपर से। फिर मेरा भाई था, वो शोर किया कि पापा मार रहा है, ये उधर से निकला, मोबाइल भी लिया और पैसा भी था मेरे घर में, वो भी लेके भाग गया। जमानत पे छूट कर आया है? हाँ। अच्छा, ये बताओ, अभी तुम बता रही थी डंडा। हाँ। ये हट जाओ, ये देखिए जो बता रहे हैं ये लोग, यही डंडा वो लेकर के आया था, यही जो बता रहे हैं डंडा लेकर आया था। और ये जो अभी बता रही थी मुझे, जब वीडियो नहीं चालू हुआ था उससे पहले ये बता रही थी लड़की कि ये जूता और बेल्ट उसी का है। क्यों, क्या कह रही हो? हाँ, ये जूता और बेल्ट यहीं छोड़ के गया था। हाँ। ये क्यों निकाला था? ये क्यों, इसलिए कि हम अगर वो मुझे घसीट के लेके आता तो इसी से मेरा गला दाब देता। अच्छा, मार देता। हाँ। अच्छा, तुम्हारा गला दबाया भी था? हाँ, मेरा गला भी दबाया था, मुंह भी दबाया था। अगर थोड़ी देर मेरा भाई नहीं उठा होता तो मुझे मार देता तुरंत। तो आप ये देख सकते हैं, ये जूता है उस लड़के का और ये बेल्ट है और वो जो है डंडा भी रखा हुआ है। अभी ये लोग जो है उसको रखे हुए हैं। फिलहाल इस लड़की के परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए क्या घटना हुई थी और कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी? 3 बजे की बात है सर, परसों नरसों की बात है। वो आया, घर में घुस गया, 3 बजे रात को आया था, घर में घुस गया, इस लड़की का गला और मुंह दबा दिया। उसके बाद वो छोटा वाला लड़का जो है हल्ला किया कि बड़े पापा आओ, ये मार डालेगा। मैं जब वहां से आया सर दौड़ के,
वो इधर से निकला और भाग गया। इसका जूता और बेल्ट यही पड़ा है सर जी। और बार बार मारने की धमकी देता इस मामले में आपने फिर से थाने पर तहरीर दी है? हाँ, एक एप्लीकेशन दिया गया था सर। दरोगा साहब भी आए थे और 2 पुलिस भी आई थी। अभी वो फरार है। कह रहे थे कि जब हाजिर होगा तो आपको बुलाया जाएगा जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं सर, अब हम लोग देखिए गरीब आदमी है, हमें न्याय मिलना चाहिए। इस तरह हम तो घर बैठेंगे। फिर से मुकदमा होना चाहिए जी। जेल भेजा जाना चाहिए जी। अच्छा, ये कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, जैसे होता है ना कि जैसे पहले मान लीजिए कोई घटना हुई हो और फिर से दोबारा से वही घटना हो जा रही हो, तो आपको क्या लग रहा है? हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमें सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है सर, बस और कोई बात नहीं जी। सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, भाजपा की सरकार है, और इस सरकार में इस तरह से कहाँ दबंगई कहाँ तक संभव है जी। इस तरह से तो होना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से प्रशासन है, सच्चाई है, इस हिसाब से तो होना नहीं चाहिए सर जी। चलिए, तो आपने देखा ये परिवार है जो पूरी तरह से एक तरह से डरा सहमा हुआ है। इस परिवार को बार बार एक लड़के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बार पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और इनके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। अब एक बार फिर जो है दूसरी बार ये घटना हो चुकी है। अब ये परिवार जाए तो जाए कहाँ, थाने पर भी इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है। हालांकि अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है और एसएचओ से हमारी बात हुई है फोन पर, तो उन्होंने कहा कि हम मामले की पूरी जांच करवाएंगे और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सवाल ये उठता है कि कार्रवाई तो पुलिस करती ही है, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो है ऐसा क्या है, ऐसी वजह क्या है जिसकी वजह से इस लड़की को वो लड़का बार बार परेशान कर रहा है। आखिर वजह क्या है, तुमको क्यों परेशान कर रहा है? पता नहीं सर वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं पहले उससे बातचीत करती थी? नहीं। बातचीत नहीं करती थी? नहीं। अभी जब छूट के आया था मेरे पास फोन भी किया था, 3-4 बार फोन किया था। मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग भी थी, इसीलिए वो फोन ले जाके तोड़ दिया। क्या कह रहा था? वो धमकी दे रहा था मारने की, कह रहा था बात करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। हाँ। अच्छा, बात करो। हाँ, मतलब तुमसे बातचीत करना चाहता? हाँ, वहाँ से जाके वो बेल करा दो और फिर वहाँ जाके ये मुकदमा खारिज करवा दो। हाँ, यही सब बोल रहा था। तो तुमको नहीं लग रहा कि एक तरह से ये पागलपन है? क्योंकि जिस तरह से लगातार वो तुमने पिछली बार बताया था कि शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, तो जब तुमने शादी नहीं की, मुकदमा लिखवा दी, तो अब ये इस तरह से कर रहा है, तो ये पागलपन ही हुआ। यस सर, पागलपन ही है। तो आप समझ सकते हैं, एक लड़का जो, कितनी उम्र होगी हमारी? 16 साल। लड़के की कितनी उम्र है? होगी 20-21 साल। 20-21 साल का एक लड़का जो अभी नवयुवक है, वह कहाँ से इतना जो है एक तरह से कह लें कि पागलपन उसके ऊपर सवार हुआ है कि इस लड़की से जबरन एक पहले तो शादी करने का दबाव बनाया, शादी करने के लिए बार बार इससे कहा, जब यह शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को भी अंजाम दिया और मारपीट किया। लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। लेकिन अब फिर से जो है वो लड़का, उसका पागलपन इतना बढ़ गया है कि वो लड़का इसके साथ फिर से एक बार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। और पुलिस जो इस मामले में तत्काल मुकदमा लिखना चाहिए, अभी तक मुकदमा नहीं लिख पाई है। हालांकि थाना अध्यक्ष ने कहा कि अभी मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैं इसकी जांच करवाता हूं, जांच करवाने में अगर वो दोषी पाया जाएगा तो जरूर उसको जेल भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी, हालांकि पुलिस पर भी जो है इस तरह के इल्जाम आए दिन लगते हैं कि सुनवाई नहीं करती है, लेकिन जो इस समय वर्तमान में थाना अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, लगातार मुझे जहां तक जानकारी है वो लगातार जो है इस तरह की कोई अगर घटना होती है, अगर सही रहता है तत्काल कार्रवाई करते हैं। और मुझे उम्मीद है अगर ये घटना सही है, जैसा कि उसका बेल्ट और जूता रखा हुआ, उसे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आया था। अगर नहीं आया होता तो उसको आखिर जूता कहाँ से आता, बेल्ट कहाँ से आता, ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आया था, और मुझे अभी यह भी लग रहा है कि अगर थानाध्यक्ष इस मामले को देखेंगे तो जरूर कार्रवाई करेंगे। तुम सोई कहाँ थी? हम सोए थे घर में सोए। अच्छा, यहाँ पर सोई थी। मैं चाहूंगा एक बार आकर के दिखा दें। ये आप देख सकते हैं इस लड़की का घर है और ये यहीं पर वो लड़की सोई थी। वहीं आप देख सकते हैं नीचे जो है, यहाँ देसी भाषा में जिसको पुईरा कहा जाता है, पुआल है, वो डाला हुआ है। उसके ऊपर अपना बिस्तर वगैरह लगा करके, ठंडी में चूंकि ठंडक से बचने के लिए लोग इसी तरह से जो है करते हैं, उसी पर अपना बिस्तर लगा के और उसी पर सोते हैं। तो उसी तरह से ये लड़की सोई थी और रात में वो लड़का आता है और इस लड़की के साथ फिर जो है हत्या करने का प्रयास, जो जिसे हम कह सकते हैं, अगर गला दबाया जा रहा है तो जरूर वो हत्या की ही श्रेणी में आता है। तो हत्या करने का प्रयास करता है और वहां से निकल जाता है। और आसपास के जब लोग एकत्रित होते हैं तो सुबह में जो है
इस लड़की को साहस दिया जाता है तो फिर से लड़की थाने पर तहरीर देती है। आप समझ सकते हैं जो ये लड़की कितनी परेशान हो चुकी है, लड़की और पूरा परिवार, क्योंकि एक पागल लड़का जो पागल हो चुका है पूरी तरह से, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है और ये परिवार पूरी तरह से डरा सहमा हुआ है। तो पुलिस से हम चाहेंगे कि ऐसे पागल की जगह जेल में होनी चाहिए और पुलिस उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजे।